कभी आपको लगता है कि आपका दिमाग स्लो मोशन में चल रहा है, जैसे किसी क्लाउड ने घिरा लिया हो और आप क्लियरली फोकस या सोच नहीं पा रहे हो। इसे ब्रेन फॉग कहते हैं। ये एक कॉमन कंडीशन है लेकिन काफ़ी मिसअंडरस्टूड है। तो चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि ब्रेन फॉग क्या होता है और इसे ट्रीट कैसे करें। मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ वॉरियर, आई एम अ न्यूरोलॉजिस्ट और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम मेनली दिमाग के और हेल्थ के बारे में वीडियोस बनाते हैं। कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस लाइक दिस जो आपके टाइमलाइन में आप देख पाएंगे। तो पहली बात है कि ब्रेन फॉग होता क्या है। ब्रेन फॉग एक मेडिकल कंडीशन नहीं है बल्कि एक सिम्टम है, यानी किसी और बीमारी में ब्रेन फॉग हो सकता है। ये एक तरह का मेंटल फटीग है जहां आपको कंसंट्रेशन में दिक्कत हो सकती है, फोकस नहीं कर पाते और कभी कभी रियलिटी से डिस्कनेक्टेड भी फील कर सकते हो, जैसे आपके दिमाग का वाईफाई कनेक्शन ड्रॉप हो गया हो। ब्रेन फॉग के मेनली 3 सिम्टम्स होते हैं। एक है मेंटल क्लैरिटी कम हो जाना, दूसरा है फोकस नहीं कर पाना और तीसरा है डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होना। ब्रेन फॉग के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे नींद की कमी, स्ट्रेस, हार्मोनल चेंजेस या फिर पुअर न्यूट्रिशन। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि ये सारे रीजंस करेक्टेबल है और एक बार ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये क्यों हुआ है, ये आप फिक्स कर सकते हो और ओवरकम भी कर सकते हो। चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं ब्रेन फॉग का न्यूरोसाइंस में, यानी कि ब्रेन में क्या होता है जब आपको ब्रेन फॉग महसूस होता है। जब आप ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस करते हैं तो ब्रेन के कुछ पार्ट्स जैसे कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो जाता है। हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का जिम्मेदारी है डिसीजन मेकिंग और फ्यूचर प्लानिंग, यानी कि आगे क्या होगा, मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या प्लानिंग करना है, इसका कैलकुलेशन जो हमारा लॉजिकल थिंकिंग होता है, दिस इज द जॉब ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। और जब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो जाता है तब हमें ब्रेन फॉग एक्सपीरियंस होता है और इसका एक कारण होता है हाई स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल। तो जब कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है, हमारा न्यूरोट्रांसमीटर्स का बैलेंस ऑफ हो जाता है, दैट इज व्हेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लोज डाउन। और हमारे ब्रेन में एक अलग पार्ट होता है विच इज लिम्बिक सिस्टम, दैट इज एन ओल्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन जहां पे हमारे इमोशंस रेगुलेट होते हैं। सो व्हेनेवर देयर इज टू मच ऑफ नेगेटिव इमोशंस, तभी एंग्जाइटी हो सकती है, एंग्जाइटी से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ सकता है और वो टाइम पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो डाउन हो सकता है। तो इसे फिक्स कैसे करें? हाउ विल यू ओवरकम ब्रेन फॉग? सबसे पहला स्टेप होगा क्वालिटी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना। कई बार हम बहुत चीजें ट्राई करते हैं सिवाय नींद को फिक्स करना, और अगर हमारे पास ब्रेन फॉग को फिक्स करने का एक ही तरीका हो, दैट वुड बी फिक्सिंग स्लीप। अगर तुम्हारा 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप रेगुलरली हो जाए तो ब्रेन फॉग का सिम्टम्स ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाता है। इसका कारण यह है कि स्लीप में हमारे ब्रेन के जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है वो क्लीन आउट हो जाता है। सो इन अ वे ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन होता है स्लीप में। एंड ऑन द अदर हैंड, पुअर स्लीप और नो स्लीप कैन एक्ट एज अ स्ट्रेसर, मतलब नींद कम होने के वजह से तुम्हारा कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ सकता है। सो स्लीप वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू फिक्स योर ब्रेन फॉग। अगर तुम्हें जानना है कि स्लीप को कैसे फिक्स करें तो मेरा एक अलग वीडियो है ऑन हाउ टू फिक्स योर स्लीप, प्लीज जाके देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्टेप नंबर 2 होगा न्यूट्रिशन पे ध्यान देना। हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा ब्रेन भी हमारे बॉडी का एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, और जो भी खाना हम खा रहे हैं उसी का एनर्जी और उसी के इफेक्ट्स पूरे बॉडी में हो जाता है, इंक्लूडिंग द ब्रेन। और जब ब्रेन अफेक्ट होता है तो तुम्हारा माइंड भी अफेक्ट होता है। Eating foods that are rich in omega-3 fatty acids, vitamin B12, flavonols and antioxidants are a great way of fixing brain fog. कुछ brain boosting foods का examples would be fatty fish, berries and nuts, green leafy vegetables and coffee. Step number 3 is improving your physical activity. Physical activity, especially aerobic exercises like running and swimming and weightlifting in the gym, ये दोनों चीज बहुत यूजफुल है ब्रेन के एक्टिविटी को इम्प्रूव करना। स्पेसिफिकली एक केमिकल होता है BDNF और ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, एंड एक्सरसाइज से ये केमिकल का लेवल बढ़ जाता है और इस केमिकल का रोल है ब्रेन में मेमोरी को इंप्रूव करना और फोकस और अटेंशन को इंप्रूव करना। डेली 20 to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग विद सम अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इज अ ग्रेट वे ऑफ रिजॉल्विंग ब्रेन फॉग। स्टेप नंबर 4 इज स्ट्रेस को मैनेज करना। जैसे मैंने समझाया, स्ट्रेस और इमोशनल डिसरेगुलेशन से कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ सकता है और
इससे हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो हो सकता है। स्ट्रेस को डील करने के कई तरीके होते हैं। एक स्टेप जो मैं हर एक मेरे पेशेंट को रेकमेंड करता हूँ वो है जर्नलिंग। और अगर आपने जर्नलिंग कभी किया नहीं हो तो ये मेरा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने पूरा डिस्क्राइब किया कि जर्नलिंग कैसे स्टार्ट करना है और इसका फ़ायदा क्या होता है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और इस पॉइंट पे मुझे ये भी बताना होगा कि कई बार स्ट्रेस ऐसे लेवल पे आ जाता है कि हम खुद मैनेज नहीं कर पाते, और इस पॉइंट पे प्लीज़ रीच आउट फॉर हेल्प। रीच आउट टू अ काउंसलर और अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और उनसे बात कीजिए, काउंसलिंग ले लीजिए, क्योंकि कई बार इससे हमारा मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होता है। यू फील काम, यू फील मोर इन कंट्रोल और स्ट्रेस लेवल कम हो सकता है। रीचिंग आउट फॉर प्रोफेशनल हेल्प इज ऑफन द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू इम्प्रूव योर ओन मेंटल हेल्थ। एंड फाइनली स्टेप नंबर 5, और ये पॉइंट कई बार हम ओवरलुक करते हैं, विच इज हाइड्रेशन। आप लोगों में से कितने लोग वाटर इनटेक को कैलकुलेट करते हैं? पूरे 24 आवर्स में कितना पानी पीते होंगे? Make sure you're tracking your water intake, and at a minimum 2 to 2.5 liters should be a compulsory for everybody. And in case you are exercising, in case you are sweating more, you should hydrate more. Dehydration एक बहुत important reason होता है brain fog होने का। और याद रखना कि hydration के लिए सोडास, कोक या कॉफी नहीं चलेगा। इनफैक्ट दोज आर डिहाइड्रेटिंग, यानी उससे तुम्हारे बॉडी का पानी और कम हो सकता है। सो प्लीज हाइड्रेट विद वाटर एंड सम इलेक्ट्रोलाइट्स। सो दिस इज द रिकैप ऑफ ब्रेन फॉग। काफ़ी कॉमन है, मिसअंडरस्टूड है, स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, और इसको फिक्स करने के लिए आपका नींद ठीक करें, न्यूट्रिशन ठीक करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को मैनेज करें और हाइड्रेट करें। सब कुछ एक साथ फिक्स नहीं होता, बट स्टेप बाय स्टेप थिंग्स डू गेट बेटर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। ऑल्सो बाय द वे, ये मेरा पहला फुल हिंदी वीडियो है, और अगर आपको ये पसंद आए तो लेट मी नो इन द कमेंट्स फॉर मोर सच वीडियोस। चीयर्स एवरीवन।